यह कहानी शुरू होती है उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य से, जो अपने न्यायप्रिय और पराक्रमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनकी सभा में एक साधु आया, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ फल था। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, इस फल को हर दिन स्वीकार करें। यह फल आपको अद्भुत शक्तियां प्रदान करेगा। राजा विक्रम ने साधु की बात मानकर फल स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा को इस साधु की नीयत पर शक था। उन्होंने फल को प्रतिदिन अपने खजांची को सौंप दिया। खजांची ने फलों को एकत्र कर रखा और जब काफी फल इकट्ठे हुए तो उन्हें काटा। आश्चर्यजनक रूप से फलों के अंदर दुर्लभ हीरे पाए गए। ये जानकर राजा ने साधु को बुलाया और कहा, हे साधु, यह सब क्यों? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अब आप मेरे असली उद्देश्य को समझें। साधु ने राजा को श्मशान घाट जाने और एक पुराने बड़ के पेड़ पर लटके बेताल को लाने का आदेश दिया। राजा विक्रम ने साधु के आदेश को स्वीकार किया। अंधेरी रात में राजा अपने खड्ग तलवार के साथ श्मशान पहुंचे। वहां का वातावरण भयानक था। हर तरफ सन्नाटा और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। बड़ के पेड़ पर उल्टा लटका बेताल रहस्यमय तरीके से हंस रहा था। राजा विक्रम ने साहस दिखाते हुए बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया। तभी बेताल ने शर्त रखी, हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते भर तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने कहानी के अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम उत्तर नहीं दे सके तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा विक्रम ने बिना कोई डर दिखाए सहमति दी और बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें।